आपको बेहतर नौकरी, बिजनेस, कमाई का लालच देकर डंकी रूट्स के जरिए, अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो अवैध तरीके से आपको दूसरे देश भेजने वाले आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। गौर करिए मेरे शब्दों में, वो आपको दूसरे देश नहीं बल्कि जहन्नुम भेज रहे हैं। आप इनके झांसे में बिल्कुल मत आइए। आगे में मैं 3 भारतीयों की जो कहानी बताने जा रहा हूं वो आपको रोंगटे खड़े कर देगी, सोचने के लिए मजबूर कर देगी। 3 भारतीय नागरिकों को एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा दिया। इनको मोटी कमाई का लालच दिया गया। फिर एजेंटों ने इन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना कर दिया, मगर ये तीनों ऑस्ट्रेलिया के जगह ईरान पहुंच गए। तिरान पहुंचने के बाद तीनों लापता हो गए। बाद में कुछ लोगों ने परिवार से संपर्क करके दावा किया कि उन्हें अगवा कर लिया गया है और फिरौती की मांग की जा रही है। अब परिवार वालों की हालत खराब हो गई। फिर उन्होंने लोकल यूनिट से संपर्क किया और पूरी जानकारी दी। अब अच्छी खबर यह सामने आई है कि वो ईरान से अगवा किए गए 3 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ईरान की अर्ध सरकारी मीडिया एजेंसी तस्नीम न्यूज ने इसकी जानकारी दी है। भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने भी एक्स पर पोस्ट करके इसके बारे में बताया है। तीनों भारतीय पंजाब के रहने वाले थे, जिन्हें एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा दिया, मगर इन लोगों को ईरान पहुंचा दिया गया और इनको बताया भी नहीं गया। तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया कि तीनों भारतीय 1 मई से लापता थे। उन्हें दक्षिणी तेहरान के एक शहर वरामिन में रखा गया, जहां तेहरान पुलिस ने कार्रवाई के दौरान उन्हें बचाया। पंजाब प्रांत के रहने वाले तीनों भारतीय ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ईरान पहुंचे थे। स्थानीय ट्रैवल कंपनी ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में अच्छी नौकरी, जिसमें से बड़े पैसे कमाने का वादा किया था। उन्हें पहले सीधे ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने का वादा किया, लेकिन आखिरी समय में एजेंट ने उन्हें बहाना बनाकर ईरान की एक फ्लाइट पे बैठा दिया। तेहरान में पहुंचने के बाद 1 मई को ही उन्हें अगवा कर लिया जाता है। अपहरण की सूचना तेहरान पुलिस को उसी दिन दे दी गई जिस दिन वो उतरे थे। 29 मई को नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने बताया कि वो 1 महीने पहले तेहरान से लापता हुए 3 भारतीय नागरिकों के मामले में जांच कर रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तीनों भारतीय नागरिकों की पहचान संगरूर के हुसनप्रीत सिंह, SBS नगर के जसपाल और पंजाब के होशियारपुर के अमृतपाल सिंह के रूप में की गई है, जो कि 1 मई से लापता हुए हैं। और अब अच्छी सुखद खबर ये कि वो मिल गए हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में एक परिवार के हवाले से बताया गया कि अपहरणकर्ताओं ने उन्हें छोड़ने के लिए फिरौती की मांग की गई थी। संगरूर के रहने वाले हुसनप्रीत की मां ने बताया कि एजेंट ने परिवार से पैसे के लिए, लेकिन उसे ऑस्ट्रेलिया भेजने के बजाय ईरान भेज दिया गया। रिपोर्ट में परिवार को तस्वीरें और वीडियो मिलने की बात कही गई, जिसमें पुरुषों के हाथ बंधे हुए थे और उनके शरीर में कई कट लगे हुए थे। कई चोट के निशान भी दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बेरहमी के साथ उनको मारा पीटा गया है और उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया था। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, कई कैमरे के सामने और कई कैमरे के पीछे, जो आपके हमारे पास तक नहीं आ पाती। पिछले दिनों अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को चेंज किया। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले चाबुक अवैध अप्रवासियों पर चलाया और अपने देश से बाहर निकालने के लिए सेना और फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। ये तस्वीरें शायद आप भूल गए होंगे, तो मैं इसको दोबारा याद दिला रहा हूं। बड़ी संख्या में अवैध भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। ज्यादातर लोग पंजाब, हरियाणा और गुजरात के रहने वाले थे। इन लोगों की जो कहानियां सुनाई गई वो हैरान कर देने वाली थी, वो परेशान कर देने वाली थी। किसी पत्नी ने अपने जेवरात बेचे, तो किसी पिता ने अपने खेत बेचे, तो किसी मां ने अपनी जीवन भर की पूंजी बेच दी। घर के घर नीलाम हो गए और इन लोगों के लिए मोटा पैसा इकट्ठा करके परिवार वालों ने परदेश भेजा। हमारा लड़का परदेश जाकर कमाएगा, घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लड़का परदेश चला भी गया। हफ्तों डंकी रूट्स के सहारे जंगल, नदी, नाले पार करते करते सूखी रोटी खा करके किसी तरह इनको डंकी रूट्स के सहारे उस देश में भेजा गया। लेकिन आप उस देश के नागरिक नहीं, वो आपके पास में कोई भी वैध कागजात नहीं है, दस्तावेज नहीं है। आपको वहां से निकाला गया। कैसे निकाला गया, उस तस्वीर भी आपने देखी होगी। हाथ और पैरों में बेड़ियां जकड़ी हुई और अमेरिका के अफसर आपके सामने खड़े हैं और फिर आपको जेट में बैठाकर भेजा गया। डंकी रूट्स वालों की कहानियां मैं किसी और वीडियो में साझा करूंगा, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि अगर आप हरियाणा से थोड़ा सा और आगे की तरफ निकलेंगे और उधर अगर आप पंजाब की तरफ पहुंचे, हरियाणा के हिसार के बाद में
ये बेल्ट शुरू हो जाती है और आपको चाक चौराहों पर बड़े बड़े अक्षरों में, बड़ी बड़ी तख्तियों में एडवर्टाइजमेंट आम बात है जो देखने को मिलेगी। उसमें क्या लिखा रहता है? सुनहरा मौका, विदेश जाने का सुनहरा मौका। और उस सुनहरे मौके के चक्कर में ना जाने कितने लोगों की जान चली गई और ना जाने कितने लोग आज भी अपने घर से बेघर हो गए, न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। आज अमेरिका से डिपोर्ट किए हुए उन लोगों के परिवार वालों से अगर आप मिल पाए तो शायद आपका विदेश जाने का भ्रम वहीं टूट जाएगा, खास तौर से अवैध तरीकों से। इसीलिए इन डंकी रूट्स और इन एजेंट्सों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। बार बार सरकार, बार बार मीडिया, हर कोई आपसे ये निवेदन कर रहा है, नहीं तो इसी तरह की अनगिनत कहानियां फिर से कैमरे के सामने आएंगी, हम सुनाएंगे, आप इसको सुनेंगे, लेकिन एजेंट इसके पीछे एक मोटी कमाई कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। एजेंट इस काम के लिए 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। आपको पता है, अगर इतनी ही कमाई उनको विदेशों में हो जाए तो वो यहां पर बैठ के आपको विदेश क्यों भेजें? इस बात को जरा गौर करिए। और 3 भारतीय ये तो फिलहाल अभी बच गए हैं, पुलिस ने इनको जो है बचा लिया है, लेकिन इस तरह से बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनको बचाया नहीं जा पा रहा है और वो आज भी इन एजेंट्सों के चंगुल में फंसे हुए हैं। शुक्रिया।